नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की अदालत में सुनवाई चल रही है, जहां केजरीवाल की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और एडवोकेट विक्रम चौधरी मौजूद रहे। ईडी की तरफ से एएसजी यानी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने पैरवी की है। सिंघवी ने कहा, लेवल प्लेइंग को ध्यान में रखते हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकसभा चुनाव शामिल है, जो लोकतंत्र का हिस्सा है। इससे हमारा मूलभूत ढांचा बनता है। केजरीवाल की गिरफ्तारी से ये निश्चित हो गया कि वो लोकतांत्रिक गतिविधियों में नहीं शामिल हो पाएंगे। सिंघवी ने आगे बात बढ़ाते हुए कहा कि ईडी और उसके पेश वकील ने कहा इस मामले पर कि मान लीजिए कोई इलेक्शन से 2 दिन पहले मर्डर कर देता है तो क्या उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? क्या उसकी गिरफ्तारी मूलभूत ढांचे को नुकसान पहुंचाएगी? तो वहीं आप मर्डर करेंगे और कहेंगे कि मुझे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे मूलभूत ढांचे को नुकसान पहुंचता है। साथ ही ईडी ने कोर्ट से कहा कि हम अंधेरे में तीर नहीं चला रहे हैं। तो ये बातचीत का जो अंदर जिरह चली उसका हम अंश आपको बता रहे थे कि क्या कुछ आज कोर्ट परिसर में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने खजुराहो लोकसभा क्षेत्र से अपनी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में पन्ना कलेक्टर कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल कर दिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मौके पर केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी, प्रदेश शासन के मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल, पूर्व मंत्री व विधायक श्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह एवं श्री संजय पाठक उपस्थित रहे हैं। उनकी उपस्थिति में नामांकन दाखिल कर दिया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, खुशी और सबका साथ सबका विकास, और तस्वीरों में भी वही चीज नजर आता हुआ नजर आ रहा है, जहां स्मृति ईरानी, प्रहलाद पटेल को आप देख पा रहे हैं और ये नामांकन दाखिल करने की तस्वीरें हैं। नामांकन दाखिल हो चुका है और अब इसके साथ लोकसभा चुनाव में लगातार पार्टियां प्रचार में नजर आ रही हैं और बीजेपी की खजुराहो सीट से नामांकन भरने के बाद इस मौके पर खासतौर पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी मौजूद रही हैं। गाजियाबाद लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी और विधायक अतुल गर्ग ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अतुल गर्ग के समर्थन में घंटाघर रामलीला मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित किया और अतुल गर्ग के लिए वोट भी मांगे। अतुल गर्ग के नामांकन के दौरान गाजियाबाद लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले अन्य सभी 4 विधायक भी मौजूद रहे। इस दौरान हमारे संवाददाता डॉक्टर बी जमा ने लोकसभा प्रत्याशी अतुल गर्ग से खास बातचीत की है। आइए सुनते हैं क्या कुछ इस मौके पर उन्होंने कहा है। के तौर पर सीधे अतुल जी से जुड़ते हैं। अतुल जी, आप 2 बार के विधायक हैं, सिटिंग विधायक हैं, मंत्री भी रहे हैं। अब जो ये लोकसभा चुनाव है वो किस तरीके से आप मानते हैं इसको, कि किस तरह की चुनौती है ये? गाजियाबाद पिछले 15 सालों से चुनौती नहीं है। 5 विधायक जीत रहे हैं, बार बार बड़े अंतर से जीत है। यहाँ चुनौती कोई है? ये तो गाजियाबाद की जनता तो भाजपा पर पूरा भरोसा करती है, मोदी पर पूरा भरोसा करती है। यानी आप जो ये पूरी बेल्ट है बीजेपी की बेल्ट, इसको आप मानते हैं कि यहाँ से चुनाव लड़ना बहुत सेफ है? सेफ नहीं, निश्चित है। यहाँ पर जिसको टिकट मिलता है तो सर्टिफिकेट ही मिलता है। अच्छा, अब पिछली बार जो मार्जिन था 5 लाख का, वो उस मार्जिन के बारे में क्या कहना चाहते हैं? वो बढ़ेगा, घटेगा? जबरदस्त बढ़ेगा। जनरल वीके सिंह यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, कुछ लोग नाराज भी हैं। हमने कहा कि उनका टिकट कटा, आप मानते नहीं कि उनका टिकट कटा है, लेकिन ये जो डिफरेंस है, जो एक खास लोग जो उनके समर्थक रहे हैं, उनकी नाराजगी कैसे दूर होगी? मुझे तो लगता नहीं कोई नाराज होगा, समझे, मुझे तो नहीं लगता। अच्छा, कोरोना काल में आपसे भी कुछ लोग नाराज थे, अब आप फिर से लोकसभा चुनाव में जनता के बीच हैं, उनकी नाराजगी कैसे दूर करेंगे? जब नाराज जो हैं वो मुझे बता दें तो मैं नाराजगी दूर कर दूं, या आप बता दीजिए कौन नाराज है तो मैं उससे बात कर लूं। मुझे तो एक आदमी मिला नहीं जो मुझसे नाराज हो। हाँ, इलेक्शन के समय में कुछ लोग इस बात को कहते हैं, ठीक है, वो सोशल मीडिया पे तमाम अरे चीजें, या वो भाई वो उनकी राजनीति इस पे आधारित है। बाकी कोई नाराज व्यक्ति मुझे मिले तो मुझे जरूर बताइए। 2022 में उसका रिजल्ट 2022 में इतने भारी बहुमत से मुझे जिता के भेजा। अच्छा, वो 3 काम बता दीजिए जो सांसद के तौर पे जब आप चुन करके आएंगे, संसद में बैठेंगे, तो वो 3 काम जो प्राथमिकता होगी आपकी। देखिए, गाजियाबाद का जो विकास है वो केवल 3 कामों पर आधारित नहीं है। नहीं, पहली 3 प्राथमिकता की बात कर रहे हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए। अब गाजियाबाद का अंदर इंटरनेशनल हमारा जो
रेलवे स्टेशन बन रहा है, जी। तो हम इसमें ये चाहेंगे कि जो जितनी भी रेलवे लाइंस हैं गाज़ियाबाद के लिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा हॉल्ट यहाँ हों, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें यहाँ से शुरू हों और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनों के लिए यहाँ पर हॉल्ट बने। सबसे बड़ी बात तो हमारी ये है। दूसरा, ऐसे ही हमारा जो एयरपोर्ट है वो ज़्यादा हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा यूज़फुल हो। धन्यवाद। अरे आप मेरे घर आ जाओ। अतुल गर्ग थे और इन्होंने बड़ी बेबाकी से रखा। इन्होंने कहा कि जो चुनाव है वो बड़ा जो है आसान है, क्योंकि पिछले 15-20 सालों से ये सीट बीजेपी की सीट है। यहाँ से लगातार जो है जो विधायक हैं, 5 विधायक, वो भारतीय जनता पार्टी के चुन करके आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो चुनौती है वो मानते हैं कि चुनौती नहीं है और वो बड़ी आसानी से इस सीट पर अपना कब्जा जमाएंगे। काशिफ के साथ बदियू जमा, TV 27 गाजियाबाद। यूपी सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी यूपी से 80 की 80 सीटों पर जीतकर बीजेपी इस बार 400 के पार का जो नारा है उसे पूरा करके दिखाएगी, जिसमें यूपी इस जीत में सबसे बड़ी भागीदार बनकर उभरेगी। और इसी मुद्दे पर TV 27 न्यूज से खास बातचीत में कहा कि लोकसभा चुनाव में आम जनता का वोट विकास के नाम पड़ेगा। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष और इंडिया गठबंधन ठग पार्टी है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बच गया है और इस बार भारतीय जनता पार्टी का नारा है इस बार 400 के पार। सहारनपुर लोकसभा 1 नंबर सीट से यहां से राघव लखनपाल पर फिर दोबारा दाव पार्टी ने खेला है। इस समय हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं और बड़े पॉपुलर, जिनकी मतलब आम वर्कर में उनकी काफ़ी पॉपुलैरिटी है, ऐसे हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे स्वतंत्र देव सिंह जी से कि किस तरीके के चुनाव को देखते हैं। इस बार कैसा लगता है? आपका नारा है 400 के पार। देखिए, जनता की सोच बदल चुकी है और जनता जनार्दन ही निर्णय लेती। पहले क्या पॉलिटिकल पार्टी जिसकी सत्ता रही, यदि नजर आप दौड़ाएंगे तो उत्तर प्रदेश में सपा बसपा कांग्रेस को नहीं देखेंगे। बहुत पहले कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन सपा बसपा की सरकार को लोगों ने देखा है और केंद्र में कांग्रेस सरकार को 14 के पहले देखा है। तो इस बार 400 के पार संकल्प है। 400 पार। जनता जनार्दन 140 करोड़ ने जनता ने स्वीकार कर लिया है कि आदरणीय मोदी जी को आशीर्वाद देना है और आदरणीय मोदी जी की गारंटी है और चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, उसी पर मेरा मोहर लगेगा। तो देखिए, अभी हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री और बहुत ही लोकप्रिय नेता के रूप में जिनकी गिनती उत्तर प्रदेश में होती है, स्वतंत्र देव सिंह जी से। उन्होंने बेबाक तरीके से बताया कि इस बार 400 के पार। अपने सहयोगी जुहेब के साथ मैं आलोक तनेजा, TV 27 न्यूज। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह इस बार लोकसभा चुनाव में राजगढ़ संसदीय क्षेत्र से मैदान में है, यानी इस क्षेत्र से मैदान में नजर आएंगे, जिसके लिए पूर्व सीएम ने बीजेपी के खिलाफ वादा निभाओ पदयात्रा का आयोजन किया है। आपको बता दें, सीएम वादा निभाओ पदयात्रा के माध्यम से सीधे जनता से जुड़ रहे हैं और उनसे संवाद कर रहे हैं। पूर्व सीएम भी रहे हैं साथ ही साथ प्रदेश के। साथ ही सीएम ने गरीब महिलाओं को 1 लाख देने का वादा भी किया है। इसी दौरान पूर्व सीएम ने दिग्विजय सिंह TV 27 न्यूज से बातचीत की है और आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी है, लगातार वादा निभाओ यात्रा लेकर आज चौथा दिन सहारनपुर विधानसभा पहुंचे हैं। आज उनसे जानते हैं कि इस वादा निभाओ यात्रा को लेकर वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं और इससे कितनी सफलता मिलेगी। अब सफलता असफलता तो जनता के हाथ में है, देखिए कितनी मिलती है। मैं क्या कहूंगा इसमें। क्या मुद्दे हैं इस बार मुद्दे क्या है जो आप जनता से के बीच पहुंच रहे हैं? इस बार हमारे राष्ट्रीय स्तर पर अलग मुद्दे हैं और स्थानीय राजगढ़ लोकसभा सीट पर अलग मुद्दे हैं। पहले मैं राजगढ़ स्थानीय मुद्दों के बारे में बात करता हूं। राजगढ़ लोकसभा सीट में जितने भी विकास कार्य हुए हैं वो उनकी स्वीकृति मेरे समय हो गई थी। अब जो घोषणा पत्र आ रहा है कांग्रेस का, उसमें क्या वादे किए गए सर जनता से? क्योंकि न्याय यात्रा में आपने कहा था कि जनता के लिए एक बहुत अच्छे संदेश लेकर जो है कांग्रेस अब लोकसभा में आ रही है। तो किसानों को अमूल्य उपज का वो कानूनी रूप से उसके कानून बनाया। दूसरा, गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए दिए जाए। किसानों की कर्जा माफ करने के लिए उसकी प्रक्रिया शुरू। बेरोजगारों को ग्रेजुएशन
दूसरे मुद्दे पर एक साथ ऐसे कई ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी। साफ तौर पर कह दिया है कि जिस तरह से जो आम जनता किसानों के लिए जो घोषणा पत्र आ रहा है वो गरीब महिलाओं के लिए, किसानों के लिए और युवाओं के लिए काफी सार्थक होने वाला है। कैमरा पर्सन सलमान अली के साथ TV27 राज। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बागपत के बड़ौत पहुंचे हैं, जहां उन्होंने एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी राजकुमार सांगवान के मुख्य चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया है। कार्यालय का शुभारंभ हवन यज्ञ में आहुति देकर किया है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत राज्य मंत्री केपी मलिक, बीजेपी विधायक योगेश धामा, रालोद विधायक डॉक्टर अजय तोमर, राज्य मंत्री कपिल अग्रवाल समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भूपेंद्र चौधरी ने बोला है कि मुझे कुछ लोग बोल रहे थे कि इन्हें समझाओ भैया, ये क्षेत्र तो ऐसा है कि हमें ही समझा देगा, और हमारी तो वैरायटी ही ऐसी है कि जब हम लोग घर से निकलते हैं तो पहले ही मन बना लेते हैं कि हमें क्या करना है, क्योंकि सुन्नी तो हमें किसी की है नहीं, हम क्या समझाएंगे, हमारा मार्गदर्शन आप लोग करते रहो, हमारे लिए यही गर्व की बात है। कार्यक्रम में मौजूद लोगों से उन्होंने कहा कि आशीर्वाद के रूप में राजकुमार सांगवान जी का हैंडपंप का निशान है। हैंडपंप के निशान पर मोहर लगाकर जयंत चौधरी जी के हाथों को मजबूत करना है। तो यह हवन की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां राजकुमार सांगवान के लिए प्रचार अभियान में नजर आए भूपेंद्र चौधरी। बीस तारीख तक हमें क्या क्या काम करने हैं, हम लोगों ने उसकी पूरी तैयारी कर ली है। छत्तीसगढ़ में लगातार हुए नक्सली हमले को लेकर कई सियासी बयानबाजी सामने आती रही है। वहीं नक्सलियों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, जिसमें रात तक 13 नक्सलियों का शव बरामद किया गया है। वहीं इस कार्रवाई को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सल हमले को लेकर बड़ी बात कही और कहा कि लगातार हमारी सरकार बनने के बाद नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई तेज हुई है। अब डबल इंजन की सरकार है, इससे निपटने का प्रयासरत लगातार कर रही है। लगातार नए सुरक्षा केंद्र खोल रहे हैं। वहां के लोगों को योजना नहीं मिल रही है, सुविधाएं नहीं पहुंच रही थी, पानी हो, बिजली हो, गैस जैसी दैनिक सुविधाएं नहीं पहुंच रही थी। हमने नियत नल्ला नार योजना की शुरुआत भी किया, जिसके लिए बजट का प्रावधान हमने किया। जल्द ही विकास भी वहां तक पूरी रफ्तार के साथ पहुंचने लगेगा। मैं जैसे हमेशा से कह रहा हूं कि जब से हमारी सरकार आई है, नक्सलवाद से हम लोग मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। डबल इंजन की भी सरकार है और लगातार हम लोग नए सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं और नए सुरक्षा कैंप को हम सुविधा कैंप बोलते हैं। और सुविधा कैंप के माध्यम से जो संवेदनशील एरिया में लोगों तक जो सरकार की योजनाएं पहुंच नहीं रही हैं, उन तक राशन नहीं पहुंच रहा है, उन तक सड़क, बिजली, पानी नहीं पहुंच रहा है, गैस का सिलेंडर नहीं पहुंच रहा है। और इस सुविधा कैंप के द्वारा हम लोग वहां तक सरकार की सारी जो गरीबों की मूलभूत समस्या उसको पहुंचाना चाहते हैं। और इसके लिए नियत नल्ला योजना भी हम लोगों ने शुरू किया है, आपका अच्छा गांव। उसके लिए अतिरिक्त बजट का भी प्रावधान हम लोगों ने किया है और इसके माध्यम से ऐसे संवेदनशील इलाके में हर घर में हम सरकार की योजना को पहुंचाना चाहते हैं। शिवसेना यूबीटी ग्रुप ने जम्मू कश्मीर इकाई ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन के बदले जन आकांक्षाओं पर आधारित अपने कुछ संकल्पों को पूरा करने का आश्वासन लिया है। पार्टी प्रदेश मध्यवर्ती कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी ने कहा है कि पार्टी हाईकमान के निर्देशानुसार गठबंधन धर्म का पालन करते हुए शिवसेना यूबीटी जम्मू कश्मीर इकाई ने जम्मू संभाग के दोनों लोकसभा सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी रमन भल्ला, चौधरी लाल सिंह की जीत को संभव बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। साहनी ने इस मौके पर कहा है कि समर्थन के बदले कांग्रेस प्रत्याशी से जन आकांक्षाओं पर आधारित अपने कुछ संकल्पों को पूरा करने का आश्वासन लिया गया है। दोनों प्रत्याशियों को जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा समेत सीनियर सिटीजन, विडो और विकलांगों की बिना किसी बार के पेंशन बहाली व बढ़ोतरी समेत अपनी भाषा, संस्कृति, कला और गौरवशाली विरासत को बचाए रखने के लिए वादा लिया गया है।
देखिए, इंडिया गठबंधन का मुख्य घटक दल होने के नाते और पार्टी हाईकमांड के निर्देशानुसार शिवसेना यूबीपी की जो जम्मू कश्मीर इकाई है उसमें गठबंधन धर्म का पालन करते हुए हमने जम्मू संभाग की दोनों सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों को समर्थन देने की घोषणा की थी। ये समर्थन आपको बता दें सशर्त समर्थन है। इसके इन दोनों कांग्रेस के उम्मीदवारों के समक्ष हमने अपनी कुछ जन आकांक्षाओं पर आधारित कुछ मांगे भी रखी हैं और इन दोनों नेताओं की तरफ से हमें पूरा आश्वासन मिला है उन मांगों को जो है सदन के अंदर उठाने का, पार्लियामेंट सेशन के अंदर उठाने को लेकर। बागपत से बीएसपी प्रत्याशी प्रवीण बैसला ने कलेक्ट्रेट परिसर में अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान उन्होंने बीएसपी की एक तरफा जीत का दावा भी किया है। वहीं बीजेपी के विकास के दावे पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी के लिए गोद लिया गांव का विकास सिर्फ गोद में ही रह गया। आपको बता दें कि 21 अप्रैल को मायावती प्रवीण बैसला के समर्थन में जनसभा भी करने के लिए इस क्षेत्र में पहुंचेंगी। बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हूँ। बहन जी के आशीर्वाद से मैं लोकसभा बागपत से चुनाव लड़ रहा हूँ और मेरा नाम प्रवीण बैसला है। प्रवीण जी बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और लोकसभा में आपने घुमा दिया, आपको क्या लग रहा है, कैसा समर्थन मिल रहा है? क्या मैं पूरे 15 दिन से 17 दिन हो गए पूरे इलाके में, पूरे गांव में, देहातों में घूम रहा हूँ और मुझे यहाँ कुछ भाजपा का मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे बिल्कुल चुनाव सारा एक तरफा है, सब समाज हमारे से जुड़ रहा है और चुनाव बिल्कुल एक तरफा होना है, कोई भी टक्कर में नहीं है हमारे। भाजपा तो विकास की बात करते रही है, विकास दिखाई भी दे रहा है, आपको क्या लगता है कि किस कारण से? विकास तो कहाँ विकास, हमें तो दिखाई नहीं, हम तो पूरे गांव में सब सड़कें टूटी पड़ी हैं। भाजपा की सरकार है, इनके विधायक हैं, इनके मंत्री हैं, सब इनके हैं। गांव सारे टूटे पड़े हैं, हमें तो गांव में कहीं आप घूम गए गाँव में पूरे घूम लिया, हमें तो कहीं विकास दिखाई नहीं दे रहा इनका जो है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जोरों शोरों से लगी हुई हैं और इसी बीच पुलिस प्रशासन भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी को लेकर सुजालपुर पुलिस विभाग के एसडीओपी पीएस बघेल ने इसकी जानकारी दी है। चुनाव को लेकर पुलिस की क्या तैयारियां हैं, इसको लेकर हमारे संवाददाता अशोक मीणा ने एसडीओपी से खास बातचीत की है। देखिए उन्होंने क्या कुछ इस मौके पर कहा है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारियां चल रही है। लोकसभा चुनाव चल रहा है और लोकसभा चुनाव को लेकर के आज हम आए हैं सुजालपुर एसडीओपी पीएस बघेल जी के पास में। पीएस बघेल जी से जानना चाहेंगे किस प्रकार से चुनाव को लेकर के कानून व्यवस्थाएं देख रहे हैं, किस प्रकार से कानून व्यवस्था रहेगी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी सर, बताएं किस प्रकार की पुलिस प्रशासन की ओर से कानून व्यवस्था रहेगी चुनाव को लेकर के? देखिए, अभी जो आगामी लोकसभा चुनाव है इसमें आचार संहिता लग गई है और आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से यही अपील करता हूँ कि आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता पूरे इसमें लगी हुई है, तो आप इसका पालन करें। और हमारे द्वारा विभिन्न प्रकार की तैयारियां की गई है, जिसमें सुजालपुर डिवीज़न में 4 SST पॉइंट है और 5 हमारी FST रहेगी। जो तुरंत मतलब किसी प्रकार की सूचना आती है तो वहाँ वो कार्रवाई करेगी। और साथ ही साथ हम लोग अभी ज़िले में जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं ऐसे लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं और जो अवैध गतिविधि या मतलब किसी प्रकार से चुनाव को प्रभावित कर सकती है ऐसी चीज़ें, तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। कंटिन्यू मतलब हमारे 5 थाने इसमें लगे हुए हैं और जहाँ भी इस प्रकार से चीज़ें हो रही है तो उसके लिए हम लोगों ने तमाम प्रकार के चेकिंग पॉइंट भी लगाया है और दिन प्रतिदिन हम लोग इसको कार्रवाइयों को आगे बढ़ाते चल रहे हैं। और चुनाव को देखते हुए जो भी आपराधिक तत्व है तो उन लोगों का भी जिला बदर है, प्रिवेंटिव एक्शन है, 110 की कार्रवाइयाँ हैं या 116 है। और जो भी हमारे इस पूरे डिवीज़न में क्रिटिकल और वनरेबल जो मतदान केंद्र है तो उसका भी निरीक्षण किया जा रहा है, संयुक्त निरीक्षण किया जा रहा है SDM और मेरे द्वारा। और वहाँ पे भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं कि वहाँ पे किस प्रकार का अपराध है और उसमें वैधानिक कार्रवाइयाँ की जा रही है। जैसा कि एसडीओपी पीएस बघेल ने हमें बताया कि मतदाताओं से पुलिस प्रशासन अपील करेगी कि अधिक से अधिक मतदान करें और शांतिपूर्वक क्षेत्र में मतदान हो। इसके लिए भी इनके द्वारा तैयारियां की जा रही है और एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा जिससे कि किसी भी मतदाता को अगर पुलिस की ज़रूरत लगे मतदान केंद्र पर तो तुरंत पुलिस वहां पर पहुंच सके। अशोक मीणा, TV 27। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे पर ऑटिज्म के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए समाज के एक वर्ग आगे आया है। इनमें बच्चों के माता पिता के साथ साथ एजुकेटर्स और
थेरेपिस्ट भी शामिल हैं। इस मौके पर गाजियाबाद के शिप्रा मॉल से एक रोड शो निकाला गया। हाथों में बैनर और पोस्टर लिए लोगों ने सड़क, स्कूल और मॉल में लोगों को ऑटिज्म के बारे में जानकारी दी और उन्होंने बताया कि ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक अवस्था है। इंस्टन न्यूटन मोजार्ट जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट और म्यूजिशियन भी ऑटिज्म से पीड़ित रहे हैं। हमारे देश में जागरूकता लाने के लिए सरकार और निजी स्वयंसेवी संस्थाएं भी लगातार प्रयास कर रही हैं। मध्य प्रदेश की इंदौर पुलिस और राजस्थान पुलिस ने कोटा से फरार हुई युवती इंदौर से पकड़ा है। कोटा पुलिस युवती को अपने साथ लेकर रवाना हो गई है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही युवती ने अपने युवक दोस्त के साथ यहां कमरा किराए पर लिया था। पुलिस पिछले 15 दिनों से लगातार उसकी तलाश कर रही थी। शिवपुरी की रहने वाली युवती ने पिछले दिनों विदेश जाने के लिए अपनी खुद की किडनैपिंग की पूरी कहानी रची थी। तो सारी साजिश का भांडाफोड़ हो गया है। युवती जिसने खुद की किडनैपिंग की साजिश रची थी वो अब सामने आ गई। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TV 27 न्यूज़।